दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो कैसे करेंगे, अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो हम कैसे करेंगे। ठीक, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात की थी कि क्या होती है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। श्रीधराचार्य नियम हमने आपको बताया था। अगर रूट्स उसके अल्फ़ा बीटा हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते थे। ठीक, तो उसके बाद हम आज लेक्चर नंबर 3 पे आते हैं। हम आज सीखेंगे कि हम उसको फैक्टर कैसे करते हैं। हालांकि जब एग्ज़ाम में आएगा या हम जब आपको नेक्स्ट लेक्चर कराएंगे तो उसको ट्रिक से कराएंगे कि इसके रूट्स हम कैसे निकालें, इसकी वैल्यू कैसे निकालें। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा फैक्टर जान लेना ज़रूरी है कि इसको हम, इसका जो हमारा बेसिक कैलकुलेशन है उसको हम कैसे करते हैं। लेकिन मैं एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि इसको फैक्टर से कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद यही क्वेश्चंस को हम आपको ट्रिक से करवाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक का वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है x² - 7x + 12 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका फॉर्मेट है वो यही फॉर्मेट है आपका ax² + bx + c = 0। तो ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें कंडीशन होती है कि a ≠ 0, जो a है वो 0 के बराबर नहीं होगा, a 1 हो सकता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, यानी x² का गुणांक 1 है। x का हमारा क्या है -7 है। ठीक है, यहाँ पे 12 है। अगर हम कंपेयर करें तो b = -7, a = 1 और c = 12। ठीक है, तो इसकी हम अभी नहीं बात कर रहे हैं, इसको आप भूल जाइए। ठीक, यहाँ से अगर आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 दी है, तो जो x की यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी। ठीक, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारा लास्ट का ये जो 12 दिया हुआ है, इसके आप ऐसे फैक्टर करें कि उनको जो हम ऐड करें, उनको जब जोड़ें उन फैक्टर्स को, तो यहाँ पे 7 आ जाए। तो इसके जो फैक्टर होंगे 4 × 3 हो गया ना। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 4 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा 7 आएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे तो -7 लिखा हुआ है। ठीक, तो एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे ये क्या है +12, यहाँ पे लिखा है आपका +12, अगर यहाँ पे प्लस लिखा है, ठीक है, तो 2 फैक्टर को हम जब ऐड करेंगे 4 और 3 को, तब वैल्यू यहाँ पे 7 लानी है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इन दोनों को माइनस करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आती। ठीक, क्लियर। तो अभी मैं प्लस वाला कराता हूँ, फिर आपके पास माइनस वाले भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैं कराऊंगा। ठीक, तो 12 के ऐसे फैक्टर कर दिए कि जिनको हम मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और उनको प्लस करने पे 7 आए। तो 4 + 3 = कितना होता है 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x² - 4x - 3x + 12 = 0। हमने जो यहाँ पे -7 था इसको क्या लिखा, -4x और -3x। -4x - 3x मिलकर क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा। ठीक, या फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सेम यही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 का आपने जोड़ा पेयर बना लिया। x कॉमन लेंगे तो x - 4 आएगा। यहाँ पे अगर हम -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x - 4 आएगा। ठीक, इन दोनों में x कॉमन ले लिया तो x - 4 बचा। यहाँ से अगर हम क्या है -3 कॉमन लेंगे तो x, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। चूँकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अगर हम इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे ना तो यही चीज़ आ जाएगी। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे भी x - 4 है, यहाँ पे x - 4 है, तो इन दोनों में हम x - 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा -3। हो गया। तो x - 4 एक ब्रैकेट में, x - 3 एक ब्रैकेट में = 0। ठीक, हमने आपको पहले बताया था अगर 2 नंबर्स का है, संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 है, अगर a × b = 0 लिखा है कहीं पे आपको मिलता है, तो इसका मतलब क्या होता है, या फिर a = 0 होगा या फिर b = 0 होगा। ठीक, जब तक दोनों में से एक संख्या 0 नहीं होगी तब तक a और b का मल्टीप्लाई 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो x - 4 = 0 करेंगे एक बार, और एक बार हम क्या करेंगे कि x - 3 = 0 करेंगे। तो x - 4 = 0 तो x आ गया 4, x - 3 = 0 तो x आ गया हमारा 3। तो इसकी जो वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई आपकी 4, 3। x की जो 2 वैल्यू आई हैं वो क्या आई हैं, एक 3 आई है, एक 4 आई है, या फिर ये कह लो 4 आई है और एक 3 आई है। तो जो बड़ी वैल्यू है उसको हम पहले लिख लेंगे, जब आंसर बताएंगे
और छोटी वैल्यू हम बाद में। ठीक, इसलिए बता रहा हूँ कि जब इसको हम ट्रिक से करेंगे ना तो ये हमको हेल्प करेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए, ट्राई करिए तब तक आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस है, 30 के ऐसे फैक्टर करिए कि उन फैक्टर्स को जो हम ऐड कर दें तो यहाँ पे 11 आ जाए। तो कितना होता है इसका जो फैक्टर करेंगे तो 6 पंचे 30 होता है भाई, होता ना। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, और 6 प्लस 5 करेंगे तो हमारा 11 आएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30 इक्वल टू 0 हुआ। तो माइनस 6x माइनस 5x इक्वल टू क्या हो गया 11, क्योंकि आपको पता है कि माइनस माइनस जो हम करते हैं तो वो ऐड हो जाता है। ठीक, और माइनस माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस हो जाता है। अब इन दोनों में x कॉमन लेते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, यहाँ आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो ये पहले हमने ये दोनों सॉल्व किए, इन दोनों में हमने x कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन था, x अब दोनों में है नहीं तो 5 कॉमन था। ठीक, तो यहाँ पे x माइनस 6 आ गया, तो यहाँ पे x माइनस 6 है, यहाँ पे x माइनस 6 है, तो x माइनस 6 हम फिर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा हमारा 5 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर वहीं दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 0, तो ये भी 0 के बराबर कर दो, ये भी 0 के बराबर कर दो। अगर इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा वो 6, 5 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको टाइप चेंज करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो दिया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 इक्वल टू 0। ठीक, अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको और मिलते हैं कहीं से और देख लीजिए, उसको भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये मैटर करता है कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, उसके हिसाब से हम फैक्टर करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो इसके जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसके जो भी फैक्टर आएंगे उनको ऐड करने के बाद ये आंसर आएगा। तो अगर हम 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 96 होता है ना, 12 8 जा 96, और 12 में अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए हमने ऐसे किया है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम और कुछ करते। ठीक, वो मैं बाद में बताता हूँ, यानी कि माइनस घटा के आता। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8x प्लस 96 इक्वल टू 0। तो प्लस का 12 प्लस 8 इक्वल टू 20। ठीक, हमने कुछ नया नहीं किया, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिया, 96 वैसे लिख लिया। अब यहाँ से हम यहाँ तक आते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस 12 आ गया। इसमें क्या कॉमन है, x केवल 8 कॉमन है, तो x प्लस 12 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 8 और 96 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 12 कॉमन है, तो एक में x प्लस 12, एक में x प्लस 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो। जब आप इसको करोगे तो x इक्वल टू माइनस 12 आएगा, इसको करोगे तो x इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा। तो आंसर क्या है आपका, -12 कामा -8। यहाँ पे आ जाएगा -12 कामा -8। इसकी दो वैल्यू आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अब हम यही क्वेश्चन को चेंज करते हैं जैसे हमने अगला लिखा था, तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं और यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं। अब अगर हम दोनों को यहाँ पे माइनस कर दें फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन वही है, केवल हमने प्लस के जगह पे माइनस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, तो आप 96 कैसे फैक्टर करें, जो फैक्टर आएंगे ना उनको माइनस करने पे यहाँ पे 20 आना चाहिए। तो क्या होता है आप सोच लीजिएगा, 24 इंटू 4, 24 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। आया ना, 4 चौक 16, 8 एक 9, और हम 24 से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। तो ये भी सही है, पहले जब प्लस था तो दोनों को मल्टीप्लाई को हमने ऐड किया था। अब यहाँ पे अगर माइनस आया है तो ये जो हमारा जो साइन होता है ना, ये डिसाइड करता है। प्लस है तो मल्टीप्लाई के जो फैक्टर्स होते हैं उनको ऐड करने पे ये वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर दोनों के फैक्टर को माइनस करने पे ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस
24x, ठीक। अब माइनस 24x है तो यहाँ पे हम माइनस का 4x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का 4x लिखेंगे, ठीक है। तो -24 प्लस का 4x इक्वल टू माइनस का 20 आ जाएगा यहाँ पे, -96 इक्वल टू 0। ये गलती मत करना कि ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक, क्योंकि माइनस की यहाँ पे बात किया है ना। तो प्लस 24 में से माइनस के 24 में से अगर माइनस प्लस का 4 माइनस होगा तो माइनस वाला बचेगा। जैसे यहाँ पे लिख दें हम -20 प्लस -24 है ना, देखिए एक मिनट, माइनस का 24 प्लस का 4, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। जो बड़ा होता है उसका हम साइन लेते हैं, ठीक। फैक्टर करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे, सॉरी x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 24 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में तो x कॉमन था, इन दोनों में 4 कॉमन है, ये आ जाएगा आपका 24 इक्वल टू 0। अब x -24 आ रहा है, यहाँ पे भी x -24 आ रहा है, तो अब x -24 दोनों में कॉमन ले लीजिए और x + 4 एक में आ जाएगा। अब दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 है, तो या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों को आप 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू आपको x = 24, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x = -4, ठीक है। तो ये करना था कि यहाँ पे माइनस था, इसके हमने फैक्टर कर लिए। अब जो यहाँ पे आएगा इन दोनों को माइनस करने पे आएगा, 24 से 4 माइनस किया तो 96 आ गया, तो -24 लिखा, चूँकि यहाँ पे माइनस लिखा है, ये साइन हमको लेना है और हमको लास्ट वाला साइन लेना है, दो साइन तो हमको लेने ही लेने हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमको -20x लाना है, तो -24x + 4x लिख दिया, क्योंकि 24 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 96 आता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइप ये थोड़ा सा अलग हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² और +11x + 6 = 0, ये आ गया आपका। अभी तक जो हम करते थे तो x² का जो कॉफिशिएंट था 1 था, 1 था, 1 था, 1 था। अब क्या है, यहाँ पे है आपका 3। इसको कैसे करेंगे, जब यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 होता था तो केवल हम जो लास्ट है ना इसके फैक्टर करते थे। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया, 3 × 6 कितना आ गया, 18 आ गया। अब हम 18 कैसे फैक्टर करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, उनको जब हम ऐड करें ना तो यहाँ पे 11 आ जाए, तो 9 × 2 हो गया। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, और 9 + 2 = 11 आ गया। आगे बढ़ लेते हैं। 3x² + 9x + 2x + 6 = 0। 3x² हमने जैसे था वैसे लिख लिया, +6 वैसे लिख लिया, केवल हमने 11 को क्या लिखा, 9x + 2, 9 + 2 = 11। यहाँ से आप 3x कॉमन ले लें तो x + 3 आ जाएगा, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें तो x + 3 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे दोनों में x + 3 कॉमन है, तो x + 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा यहाँ पे, 3x + 2 बचा = 0, ठीक है। तो एक में 1 + 3 आ गया, एक में 3x + 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो कि = 0 हो तो दोनों को हम 0 के बराबर कर देंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -3, और यहाँ पे क्या आएगा, 3x + 2 = 0, 3x = -2, x = हो जाएगा -2/3। क्लियर। तो एक वैल्यू आ गई x = -3 और एक वैल्यू आ जाएगी आपको x = -2/3। इसको भी मैं ट्रिक से ही बताऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको केवल फैक्टर समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसको आप सीख लीजिए, आपको आना चाहिए। बाकी तो ये तो जो वैल्यू है यहाँ से हमारी निकल आएगी आराम से, 3 और 2 है, आराम से निकल आएगी वैल्यू, ठीक है। अगला देख लेते हैं। तो ये इस टाइप के 4 क्वेश्चन हैं, हमने आपको ये वाला करा दिया है। एक क्वेश्चन हम और आपको ले लेते हैं, ये ले लेते हैं आपको, 3x² - 7x + 2 = 0, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 टाइप बनते हैं, तो जिसमें x का कॉफिशिएंट गुणांक 1 है तो वो हमने बता दिया। अगर x का कॉफिशिएंट आपको दिया है तो हम क्या करते थे, इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने उसके फैक्टर कर लिए, ठीक। बस यही है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमको साइन याद रखना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, जिसके जो फैक्टर्स आएंगे उनको ऐड करने के बाद बीच की वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे माइनस है
तो फैक्टर करने के बाद जो भी आएगा उसको माइनस करके हम 20 की वैल्यू लेके आएंगे। दो चीज़ें आपको ये ध्यान रखना है, और आपके एक फॉर्मेट आपका ये हो गया, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे क्या करना था, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 × 2 कितना हो गया, 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करिए जिनको हम जब ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे 7 आना चाहिए। तो 6 के फैक्टर भाई क्या हो सकते हैं, 6 × 1, ये इसके फैक्टर हो गए। तो 6 × 1 6 होता है, और 6 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -6x माइनस का x + 2 = 0। माइनस का 6 माइनस का x = कितना आता है, -7 होता है। देखो -6 और -1 = -7, ये होता है। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते थे, एक आपका ये पेयर बना, आपका ये बना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा x - 2। यहाँ से माइनस, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, कुछ नहीं है तो हम उसको 1 लिखते हैं, 1 हम लिखते नहीं हैं तो x - 2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से 1 कॉमन ले लें, दोनों में 1 है तो x - 2, यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया तो x - 2 x - 2। ये चीज़ दोनों में अगर कॉमन आ रही है तो इसका मतलब आप जो फैक्टर हो सही कर रहे हो। अब x - 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ से 3x - 1 आपका आ गया, ठीक। तो अब देखिए, अब दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 है तो x - 2 = 0, तो x = आ जाएगा आपका 2। 3x - 1 = 0, 3x = 1, तो x = 1/3, ठीक है। तो x = 2 आ गया और x = 1/3 आ गया, ठीक। तो दो वैल्यू इसकी निकालना ही। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसके फैक्टर करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 6 आ गया, आपको लगा 6 है तो 7 कैसे आएगा, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 1 = 6 होता है, और 6 + 1 = 7 होता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो हमने फैक्टर बताया है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और ये आपको फैक्टर करना हमने बता दिया है। अब हम इसके फैक्टर नहीं करेंगे, अब हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। तो दोस्तों उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर देखें।